नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आदर्श किसान पर। किसान साथियों, सोयाबीन अभी फूल वाली अवस्था में है। कहीं कहीं पर फूल आने शुरू हो चुके हैं या फिर कहीं कहीं पर फूल आ भी चुके हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला पॉइंट यह है कि किसी भी प्रकार का कोई स्प्रे करने से बचना है। जब तक हो सके तब सोयाबीन की फूल वाली अवस्था में कोई भी स्प्रे ना करें। अगर आपको आवश्यकता लगे तो ही स्प्रे करना चाहिए। फूल आने से पहले या फिर फूल आने की शुरुआती अवस्था में ही आप लंबी अवधि के कीटनाशक या फफूंदीनाशक का स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे कि आपको फ्लावरिंग स्टेज में किसी भी कीटनाशक या फंगीसाइड का स्प्रे ना करना पड़े। अगर फूल वाली अवस्था में कीट या फिर फंगस का अधिक प्रकोप हो तो दवा का छिड़काव अवश्य करें। जब तक हो सके फूल वाली अवस्था में कम से कम दवाओं को मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। यानी जैसे कि कीटों या इल्ली की समस्या है तो केवल एक कीटनाशक ही डालें। उसके साथ में आप कोई भी अनावश्यक दवाई डालने से बचना चाहिए। सोयाबीन की इस स्टेज में अनावश्यक दवाओं का प्रयोग करने से साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपको अनावश्यक दवाई डालने से बचना चाहिए। इसी के साथ में अगला है कि अधिक यूरिया वाले खाद का प्रयोग ना करें। सोयाबीन की फ्लावरिंग स्टेज में आपको जब तक हो सके अधिक यूरिया वाले खादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फूल आने से पहले आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया के अलावा आप एनपीके भी डाल सकते हैं या फिर आप एनपीके घुलनशील खादों का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि 05234, 1261 या फिर आप एनपीके 1919 का प्रयोग भी कर सकते हैं। दवा का उचित मात्रा में ही प्रयोग करें। आप कोई भी कीटनाशक या फंगीसाइड स्प्रे कर रहे हैं तो दवा का ओवरडोज बिल्कुल भी ना लें। दवा को निश्चित मात्रा में ही इसका स्प्रे किया जाना चाहिए। और स्प्रे करते समय एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि स्प्रे का अधिक प्रेशर रखने के कारण कई बार कच्चे फूल भी गिर जाते हैं। इसी के साथ में अगला पॉइंट है कि फूल वाली अवस्था में टॉनिक का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। कौन सा टॉनिक क्या काम करता है यह ध्यान में रखें और फिर उसका प्रयोग करें। सोयाबीन में हाइट बढ़ाने वाले टॉनिक का प्रयोग फूल वाली अवस्था में बिल्कुल भी ना करें। इसके कारण सोयाबीन में हार्मोनल इनबैलेंस हो सकता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में अगला पॉइंट है माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग जरूर करें। सोयाबीन हो या फिर कोई अन्य फसल, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का एक विशेष महत्व होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करने से पौधा मजबूत और स्वस्थ रहता है, जो कि निश्चित तौर पर पैदावार को बढ़ाएगा। लेकिन इसका भी प्रयोग आपको फूल वाली अवस्था में नहीं करना है। फूल वाली अवस्था में इसका प्रयोग करने से फूल झड़ने की शिकायत आ सकती है। फूल आने से पहले आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह थी छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।